इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फैट एंड ऑयल्स, और दूसरा क्वेश्चन है गिव रिएक्शंस ऑफ फैट एंड ऑयल्स। तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी आपकी ये यूनिट 3 से क्वेश्चन है। तो इसमें और भी कई सारे क्वेश्चन, जैसे आपका सपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिड वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले हम फैट एंड ऑयल्स और उसके केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी आपका यूनिट 4 और यूनिट 5 इनका वीडियो बन चुका है। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फैट एंड ऑयल्स। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फैट एंड ऑयल्स। फैट ऑयल्स आपका क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट है, फैट एंड ऑयल्स आपका एक नेचुरल अकरिंग मटेरियल, ठीक है, नेचुरल अकरिंग कंपाउंड, ठीक है, एक आपका ये नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है जो हमें एनिमल और प्लांट से मिलता है, जो हमें एनिमल और प्लांट से मिलता है। फैट एंड ऑयल्स आपका ये सिंपल लिपिड होता है, ठीक है, लिपिड आप पढ़ेंगे उसमें दिया रहेगा। तो लिपिड के टाइप में जो सिंपल पार्ट आता है वो फैट एंड ऑयल का होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप पहला पॉइंट देखें कि नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है जो हमें एनिमल और प्लांट से मिलता है। अब एनिमल में हमें कहां से मिलता है? एनिमल में फैट डिपॉजिट होता है अंडर स्किन या फिर अराउंड द इंटेस्टाइन एंड किडनी, ठीक है, जो अंडर स्किन मतलब स्किन के नीचे, और दूसरा अराउंड इंटेस्टाइन एंड किडनी, ठीक है, स्किन के नीचे या फिर इंटेस्टाइन के ऊपर या किडनी के ऊपर, उसके चारों तरफ वहां पे प्रेजेंट होता है। तो इसके एग्जाम्पल में एक आता है लार्ड, जो फैट होता है पिग का, ठीक है, जिसको चर्बी कहते हैं, और दूसरा होता है सॉलो, ठीक, TALLOW, जो ये फैट होता है केटल्स का, ठीक है, सीप का या फिर हॉर्स का, जिसको आप मांस कहते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं जो हमें एनिमल बॉडी से मिलते हैं। अब देखिए हमें प्लांट से, प्लांट जो है फैट डिपॉजिट करता है कहां पे? अपनी सीड्स में, इसमें फैट और ऑयल दोनों होते हैं, सीड्स में, फ्रूट में, या फिर अपने वो रूट में, ठीक है। प्लांट डिपॉजिट फैट्स इन सीड्स, फ्रूट और OPLS, ठीक है। 84% इसमें ओलोइक एसिड, ठीक, 9% इसमें पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, और 4% इसमें लिंडिक एसिड, और 3% इसमें स्टीरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट का। तो पहला पॉइंट इसमें क्या जाना आपने कि फैट एंड ऑयल्स आर नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स, ठीक, और ये पाया कहां जाता है? सोर्स इसका एनिमल और प्लांट में। एनिमल में अंडर स्किन, अराउंड इंटेस्टाइन, किडनी, जो आपका एग्जांपल में लार्ड हो गया, और दूसरा टॉलो हो गया। लार्ड में आपका फैट ऑफ पिग्स, और इसमें हो गया फैट ऑफ केटल्स, शीप और हॉर्स। प्लांट में आपका सीड में मिलेगा, फ्रूट फ्रूट में मिलेगा, जैसे एग्जांपल में एक आपका ओलिव ऑयल है, ठीक, ओलिव ऑयल में लगभग 84% ओलिक एसिड, 9% पाल्मिटिक एसिड, 4% लिंडिक एसिड और 3% स्टीरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया इसका। इसमें आप सोर्स में भी इसको डाल सकते हैं, ठीक है, डिफिनीशन में भी, सोर्स में भी लिख सकते हैं। तो आपका एक पॉइंट क्या हो गया? नेचुरल अकरिंग कंपाउंड, ठीक है, उसमें आपने देख लिया कि एनिमल बॉडी से और प्लांट से मिलता है। दूसरा क्या है जिसको हम केमिकल व्यू से देखते हैं? इसमें आएगा आपका नेचुरली, ठीक, फैट एंड ऑयल्स आर, फैट ऑयल आर, यहां पे लिखे होंगे हम ट्राई ईस्टर, क्या लिखेंगे? ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लाइसेरॉल विथ
फैटी एसिड, या फिर फैटी एसिड को हम यहाँ पे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन नंबर 12 से 20 नंबर तक इसमें कार्बन मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, तो आपने एक पढ़ लिया नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है। ठीक है, दूसरा क्या है, नेचुरली फैट एंड ऑयल्स आर ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड का मिला हुआ ट्राइस्टर है। इसमें आप विथ लॉन्ग चेन लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका यहाँ पे लिखा है ना हमने 12 से 20 तक, तो यहाँ पे नेचुरली फैट एंड ऑयल्स आर ट्राइस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल विथ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रैकेट में नंबर डालेंगे। ठीक है, अब देखिए ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, CH2OH, CHOH, यहाँ पे CH2OH। ठीक, ये आपका ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर है। अब इस OH को हम यहाँ पे रेड पेन से कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या बोला है कि विथ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। अब लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बना रहे हैं फैटी एसिड, या का कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब इसके साथ हमें एक ग्रुप। ठीक है, फिर यही मॉलिक्यूल आपका 3 रहेगा, 3 मॉलिक्यूल रहेगा, या तो उसको 3 मोल भी कर लीजिए, 3 मोल रहेगा। ठीक है, ठीक, अब क्या होगा, इसमें रिएक्शन होगा। रिएक्शन में क्या होगा, ये ग्लाइसरॉल और ये आपका फैटी एसिड दोनों मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेंगे तो यहां से OH और यहां से H, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H, ये तीनों मॉलिक्यूल 3H2O बन के बाहर निकल जाएंगे, 3H2O वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएंगे। और आपका बचेगा क्या, यहां से CH2 CH CH2। ठीक है, और इधर क्या बचेगा हमारा, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर आपका ग्रुप, ये ग्रुप हो गया। ठीक, समझिए, आप इसका रिएक्शन कराया, वाटर यहां से निकला और ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन 2 ऑक्सीजन, इधर भी ग्रुप है आपका, इधर भी ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, ईस्टर फॉर्म हो गया, ईस्टर बन गया यहाँ पे। तो इसी को हम बोलते हैं ट्राई ईस्टर, और इसी का नाम हो जाता है ट्राई ग्लाइसराइड। क्या हो जाता है, ट्राई ग्लाइसराइड। ठीक, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर व्यू। अब देखिए इसी पे बेस्ड होता है इसका टाइप। टाइप में क्या होता है, फैट एंड ऑयल्स आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका सिंपल, एक होता है मिक्स्ड। एक होता है आपका सिंपल, एक होता है मिक्स्ड, या फिर इसको आप कह लीजिए कॉम्प्लेक्स। ठीक, सिंपल, कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड भी करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग आपको मिलेगा। तो सिंपल में क्या होता है, जब ये आपका ग्रुप, ये वाला ग्रुप तीनों सेम रहेगा तो वो सिंपल कहलाएगा, और यही तीनों ग्रुप आपका डिफरेंट रहेगा तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसका एक एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो एग्जांपल में आपका एक हम बना लेते हैं सिंपल का, और एक बना लेंगे हम कॉम्प्लेक्स या मिक्स का। तो सिंपल में क्या लिखेंगे, व्हेन OH group of glycerol, when OH group of glycerol esterified with same acid, call simple triglyceride। क्या कहेंगे उसको, सिंपल ग्लाइसराइड। अभी आपने देखा ना CH2OH, OH क्या था, यहाँ इसके हाइड्रोजन, एसिड के हाइड्रोजन से मिलके ये आपका ग्लाइसराइड बना रहता है। तो इसमें जो ग्लाइसरॉल है आपका, इसका OH, जैसे ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर होता है CH2OH, तो ये OH एसिड के हाइड्रोजन
यहाँ पे जो एसिड का हाइड्रोजन होता है उससे स्टेरिफाइड होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन इसके साथ मिलके यहाँ पे H2 निकालता है। तो जो एसिड इससे स्टेरिफाइड करता है उसका एसिड अगर सेम है, ये वाला ग्रुप अगर सेम है तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल ट्राइग्लिसराइड। तो एग्जांपल में देखिए एक बना दे रहा हूं मैं, CH CH2, यहां से आपका ऑक्सीजन ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए CH2 14, CH2 14, CH2 14 और CH3। तो इसमें देखिए तीनों एसिड देखिए सेम है, ठीक है। तो ये क्या कहला जाएगा आपका, सिंपल ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अब इसी की जगह हम लिखें कॉम्प्लेक्स या फिर मिक्स, तो सेम डिफिनेशन यही हो जाएगा, व्हेन OH ग्रुप ऑफ ग्लाइसरॉल इज स्टीरिफाइड विद डिफरेंट एसिड, क्या लिख देंगे वहां पे, डिफरेंट एसिड कॉल्ड कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अब यही जो आपका ग्रुप है वो अलग अलग हो जाएगा। एक इसका एग्जांपल देख लीजिए, 2CH CH2, यहाँ पे CH2 14 CH3 O CH2, यहाँ पे 16 CH3 CH2 7 CH डबल बॉन्ड CH CH2 7 CH3, ठीक है। अब देखिए इसमें तीनों में ये आपका डिफरेंट डिफरेंट है, तो जब ये डिफरेंट एसिड रहेंगे तो उन्हें हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स या मिक्स ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ग्लाइसेरॉल पाल्मिटेट, ठीक है, ग्लाइसेरॉल पाल्मिटेट। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ग्लाइसेरॉल पाल्मिटो स्टीरोलिएट, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। तो आगे समझ में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या क्या फर्क है। जो यहाँ पे R ग्रुप है आपका, एल्काइल ग्रुप है, ये ग्रुप सेम रहेगा तो सिंपल कहलाएगा, अगर यही ग्रुप आपका डिफरेंट रहेगा तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इसमें देख लीजिए CH2 14 CH2 14 CH2 14 CH3 CH3 CH3, तो सिंपल हो गया। कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे देखिए 7 है, डबल बॉन्ड भी है, 7 है और CH3, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स। अब देखिए आपने जान लिया यहाँ पे कि इनका डिफिनीशन आपको किस तरीके से लिखना है, तो शॉर्ट में और अच्छा भी डिफिनीशन इसी तरीके का था, 2 पॉइंट में आप उसको डिटेलिंग भी कर देंगे और लिख लेंगे। एक पॉइंट इसमें और जान लीजिए इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो आपका फैट एंड ऑयल्स होता है वो सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये ग्रीसी फील देता है। ग्रीसी फील मतलब कि चिपचिपा होता है ना, उस टाइप का, अगर इसको टच करेंगे, ऑयल आप टच करते हैं ना, ग्रीसी ग्रीसी फील देगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर, आपका जो रूम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे जो भी लिपिड सॉलिड फॉर्म में रहते हैं वो कहलाते हैं फैट, ठीक है। और इस डिग्री पे जो आपके लिक्विड फॉर्म में रहते हैं वो आपके कहलाते हैं ऑयल। तो ये चीज आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक साथ आप पढ़ रहे हैं, तो इसको अलग अलग आप अगर डिफरेंस पूछेगा तो उसमें भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें लिख देंगे आप कि जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहेगा वो आपके फैट कहलाएंगे, और जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा उसको हम ऑयल कहेंगे। जनरली फैट में आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, या फिर इसमें कह लीजिए कि सैचुरेटेड बॉन्ड मिलता है। तो आप जब डिफरेंस लिखेंगे तो इस साइड लिख देंगे सैचुरेटेड, इस साइड लिख देंगे अनसैचुरेटेड। और ऑयल्स में आपके अनसैचुरेशन पाया जाता है, ठीक है, अनसैचुरेशन पाया जाता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक। तो ये हो गया डिफरेंस। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आपके फैट एंड ऑयल्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उसमें ये सॉल्युबल होते हैं, उसमें ये सॉल्युबल होते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, बेंजीन, ईथर, इथेनॉल,
ठीक, क्लोरोफॉर्म, तो इन सब में ये आपके सॉल्युबल रहेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो वाटर की से लोअर होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लोअर देन वाटर, वाटर से कम होती है। ठीक है, ये सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में रहेंगे जो गैसी फील देते हैं। और एक पॉइंट हो जाएगा जो ये रूम टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में जो है वो फैट कहलाएंगे और जो लिक्विड फॉर्म में वो ऑयल कहलाएंगे। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी लोअर होती है देन वाटर, वाटर से कम होती है। एक पॉइंट इसमें और है, अगर आपका फैट या ऑयल प्योर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, तो वो आपका ऑर्डरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस बनेगा। ठीक है, ठीक, ऑर्डरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस रहेगा। तो ये हो गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करके लिख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए इसके केमिकल रिएक्शन। तो जो फैट एंड ऑयल्स का केमिकल रिएक्शन होता है वो 5 टाइप का होता है, जिससे पहला है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजिनोलाइसिस, रैंसिडिटी और लास्ट में आपका ट्रायल। ठीक है, तो ये एक साथ भी पूछता है कभी कभी कि गिव केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल्स, या फिर अलग अलग भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें हम बारी बारी से सभी रिएक्शन को करते हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जो हमारा फैट एंड ऑयल्स है, ये हमने एक एग्जांपल के लिए फैट और ऑयल्स बनाया है। ठीक है, जैसे अभी आपने ट्राइग्लाइसराइड पढ़ा है, तो उसी टाइप का ये एक एग्जांपल। यहाँ पे हम कोई अभी ले नहीं रहे हैं, एक एग्जांपल के लिए लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके एसिड्स। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे 3 मोल ऑफ NaOH के साथ। ठीक, ये हमारा ग्लाइसराइड हो गया, इसका रिएक्शन हम कराएंगे NaOH के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं नीचे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। ठीक है, और इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है ग्लाइसरॉल का पार्ट है, वो सेम एज सेम यहाँ से OH लेके ग्लाइसरॉल में चेंज हो जाएगा, मतलब कि CH2OH, CHOH और CH2OH, या आपका क्या बन गया, ग्लाइसरॉल। ठीक है, अब ये सोडियम जो है यहाँ पे जब ये टूटेगा ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पे हम ठीक है, ये आपका हो गया ये वाला, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस। ठीक, क्योंकि यहाँ से ये टूट के चला गया है इनके पास। अब यहाँ पे Na प्लस आके जुड़ जाए। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या बन गया आपका, एक साल्ट बन गया। क्या बन गया, साल्ट बन गया। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस या फिर सपोनिफिकेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब सपोनिफिकेशन रिएक्शन में ये जो आपका साल्ट बना है, इसी साल्ट को हम बोलते हैं सोप। साबुन, जो साबुन बनाया जाता है वो इसी रिएक्शन से बनाया जाता है। ठीक है, इससे हमने क्या लिया, जो हमारा ग्लाइसराइड वो लिया है, और इसके साथ हमने एक एल्काली मटेरियल को, मतलब कि जो हमारा बेस फॉर्म में है उससे रिएक्शन कराते हैं। ये आपका एसिड है, ये बेस है, तो इसमें हमारा एक ग्लाइसरॉल बन गया और एक हमारा यहाँ पे सॉल्ट बन गया। तो सॉल्ट में आपका सोप बना है, तो इसे हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन या फिर सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए व्हेन ग्लाइसराइड रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव ग्लाइसरॉल एंड सॉल्ट, ब्रैकेट में सोप लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में हम क्या करते हैं,
यहाँ पे हम लेंगे एक ग्लाइसराइड CH2CH CH2, ठीक है, ये हो गया हमारा एसिड, ठीक है। अब इसके साथ हम लेंगे CH2 7 CH डबल बॉन्ड CH CH2 7 CH3, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज वही लेंगे, CH2 7 CH3 CH2 7 CH2 7 CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइसराइल ट्रायोलेट, ग्लाइसराइल ट्रायोलेट। और इस मॉलिक्यूल का हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? यहाँ पे ऐसे बना दे रहे हैं, 3H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे, निकिल कैटलिस्ट लेंगे, इसके साथ हीट रहेगा और हम करा देंगे यहाँ पे लो प्रेशर। ये रिएक्शन आप किए हैं बेंजीन में, तो यहाँ पे ये आपका मॉलिक्यूल है ग्लाइसराइल ट्रायोलेट, 3H2 निकिल, हीट और लो प्रेशर पे इसका हम रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, जो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ठीक है, यहाँ पे जो ये CH है ये चेंज हो जाएगा CH2 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 CH2, इसके बाद क्या है CH2 7 CH3, सब में यही है। ठीक, अब यहाँ पे आपने क्या देखा, इसमें 6 हाइड्रोजन है, ठीक है, 6 हाइड्रोजन है, जो 1 2 3 4 5 6 जगह जोड़ के जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था उसको सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दिए, ठीक है। तो इस रिएक्शन में खाली ये होता है जहां पे डबल बॉन्ड है वो चेंज हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, इसको हम हाइड्रोजिनेशन या फिर इसको हम बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल। क्या बोलते हैं इसको? हार्डनिंग ऑफ ऑयल। तो जो डबल बॉन्ड में होते हैं वो आपके ऑयल्स होते हैं और जो सिंगल बॉन्ड में होते हैं वो फैट्स होते हैं। तो ऑयल किस फॉर्म में रहता है? आपका लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जैसे ही वो फैट में होगा वो सॉलिड हो जाएगा। तो जैसे ही ऑयल ये लिक्विड चेंज हुआ सॉलिड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हार्डनिंग ऑफ ऑयल। मतलब ऑयल को हमने एक सॉलिड फैट फॉर्म में चेंज कर दिया गया। ये प्रोसेस आपका जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स है, घी है, जिसे आपका डालडा आता है, तो इसी रिएक्शन से उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे व्हेन unsaturated glyceride react with nickel presence of heat at low temperature form saturated glyceride, ठीक है। यहाँ पे सैचुरेटेड ग्लाइसराइड बन गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन और हार्डनिंग ऑफ ऑयल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब आपका तीसरा रिएक्शन है हाइड्रोजिनोलिसिस। तो हाइड्रोजिनोलिसिस में हम करते हैं क्लीवेज, जो यहाँ पे बॉन्ड होता है उसका हम करते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? वहां पे बॉन्ड जो है वो क्लीवेज टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम एक ग्लाइसराइड लेते हैं CH2Cl CH2, ये आपका एसिड वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे CH2 10 CH3, ठीक, ये सेम चीज रहेगा सब में, CH3 CH2 10 CH3, ठीक। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? इसमें हम लेंगे 6H2 और
कॉपर क्रोमाइड, ये आपका क्या हो जाएगा कैटलिस्ट, और इसमें हाइड्रोजन है। तो जब हम इसका रिएक्शन इनके प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एक तो आपका यहाँ पे ग्लाइसरॉल अलग हो जाएगा, CH2 CH CH2, ये तुरंत आपका ग्लाइसरॉल जो है वो अलग हो जाएगा। और ये दूसरा वाला पार्ट, ये पार्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3, क्योंकि ये सब सेम है तो 3 लिख देते हैं, एक ही बार लिखना पड़ेगा, हम इधर से लिख रहे हैं, ठीक है, CH3 CH2 10, और ये वाला जो पार्ट है वो चेंज हो जाएगा CH2OH। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ये भी आपका एक रिडक्शन का रिएक्शन है, तो वहां पे बना लेते हैं CH2OH, इसको बोलते हैं हम लॉरिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, लॉरिल एल्कोहल। यहाँ पे क्या हुआ, 6H2O और कॉपर क्रोमाइड के प्रेजेंस में इस ग्लाइसराइड का रिएक्शन कराया गया, जिसमें इसके बॉन्ड में क्लीवेज हो गया, ये बॉन्ड आपका टूट गया। टूटने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक ग्लाइसरॉल फॉर्म में चेंज हो गया, और यहाँ पे ये जैसे था वैसे हो गया, और यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड था ये चेंज हो गया CH2OH में, ठीक है, जो क्या बन गया आपका लॉरिल एल्कोहल। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से हम डिटर्जेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डिटर्जेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट। तो इसमें आप लिख देंगे व्हेन ट्राइग्लाइसराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन विद प्रेजेंस ऑफ copper bromide as a catalyst to form glyceride and लॉरिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, जब हम फैट और आयल्स को किसी मॉइस्ट एयर में, जहां पे मॉइस्चर है, उस एयर में रखते हैं, तो वो फैट या ऑयल में से एक फाउल स्मेल, मतलब अजीब तरीके का स्मेल, और उसके साथ साथ उसका जो टेस्ट हो जाता है वो सॉवर हो जाता है, ठीक है, टेस्ट मतलब कि बहुत कड़वा लगने लगता है। तो उस कंडीशन में वो आपका फैटी ऑयल रेंसिड हो गया, क्या हो गया है, रेंसिड। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेंसिडिटी, ठीक है। कोई भी फैट या ऑयल है उसको आप मॉइस्चर एयर, मतलब बाहर अगर आप रख दिए हैं जहाँ पे मॉइस्चर है उस एयर में, तो उसमें से एक अजीब तरीके का गलत स्मेल आएगा, ठीक है, और जो उसका टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे वहां पे कि वो जो फैट या ऑयल है वो आपका रैंसिड हो गया है, मतलब एक तरीके से खराब हो गया है, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे रैंसिडिटी। क्या कहेंगे, रैंसिडिटी। तो जो रैंसिडिटी होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है एंजाइमेटिक, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन हो जाता है उसमें, और तीसरा जो है वो आपका बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वहां पे कोई भी फैट या ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वहां पे एसिड्स मौजूद होते हैं वो वोलेटाइल में चेंज होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो आपका फैट या ऑयल है वो खराब होने लगता है। दूसरा क्या है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइटिक। इसमें क्या होता है, कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो वहां के ईस्टर बॉन्ड जो बना हुआ है उस ईस्टर बॉन्ड को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो आपका नेचुरल फैट या ऑयल्स रहेगा जिसमें ईस्टर मौजूद है वो बॉन्ड टूटने लगेगा, जो ग्लाइसरॉल और एक आपका एसिड में चेंज होने लगेगा, जिसकी वजह से वो भी ये बताता है कि वहां पे एसिड खराब हो गया, आपका फैटी ऑयल खराब हो गया है। बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है जो फैट और ऑयल्स को खराब करते हैं, उसमें जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को वो खराब करने लगते हैं। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर इसमें हम जो फैट और ऑयल है हमारा उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे, एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे, तो वहां पे ये प्रोसेस नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा फैटी ऑयल्स खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, उससे मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर से उसमें एक अजीब तरीके का स्मेल और उसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो गया, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑयल हमारा रेंसिड हो गया, और इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी में ये 3 टाइप से होता है, ऑक्सीडेशन, एंजाइमेटिक, हाइड्रोलाइटिक, और बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो वहां पे एसिड मौजूद होते हैं वो एसिड अपने दूसरे एसिड्स को वोलेटाइल में चेंज करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका फैट ऑयल खराब हो जाता है। फिर एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइटिक, जो एंजाइम्स होते हैं
वो कई सारे रिएक्शन जैसे आपने पढ़े ना, ये सारे रिएक्शंस वहां पे करते हैं जिसके वजह से वो फैट और जो आपका एसिड है और ग्लाइसरॉल वो दोनों चेंज होने लगते हैं, अलग अलग फॉर्म में चेंज होने लगते हैं, जिसके वजह से वो भी खराब हो जाते हैं। और कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बैक्टीरियाज हो गए जो फैट या ऑयल्स को खराब करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एंटीऑक्सीडेंट वहां पे मिला के रख देंगे तो हमारा वो फैटी ऑयल्स खराब नहीं होगा। तो ये हो गया आपका रेंसिडिटी। अब नेक्स्ट देखिए आपका ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है, जैसे आपका रेंसिडिटी है उसी तरीके का भी ड्राइंग है, लेकिन ड्राइंग जो है वो बोला जाता है कि जो आपके अनसैचुरेटेड ऑयल्स है जिसमें आपके डबल बॉन्ड ज्यादा मौजूद होते हैं, जैसे कि ऑयल्स है उसमें ये प्रोसेस होती है। तो ड्राइंग में क्या होता है, जब भी अनसैचुरेटेड ऑयल को एयर के प्रेजेंस में लाया जाता है तो वो उस ऑयल को ऑयल का ऑक्सीडेशन या उसका पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन या पॉलीमराइजेशन कर देते हैं जिसके वजह से उस ऑयल के ऊपर एक फिल्म, वाटर प्रूफ फिल्म, एक वाटर प्रूफ फिल्म हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग, ठीक। या तो ड्राइंग ऑफ ऑयल, क्या बोलते हैं, ड्राइंग ऑफ ऑयल। मतलब कि जो हमारे अनसैचुरेटेड, इसको फिर से लिख लीजिए, अनसैचुरेटेड, जो हमारे अनसैचुरेटेड ऑयल्स है उनको हम एयर के प्रेजेंस में रखते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन या पॉलीमराइजेशन हो जाता है जिसके वजह से उस ऑयल के ऊपर एक वाटर प्रूफ फिल्म आ जाती है जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग ऑफ ऑयल, ठीक है। अब जो ड्राइंग ऑफ ऑयल होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला हो जाएगा आपका नॉन ड्राइंग ऑयल। नॉन ड्राइंग ऑयल मतलब, नॉन मतलब नहीं, जो ड्राइंग नहीं हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे ऑयल्स जो जल्दी ड्राइंग नहीं होते, मतलब बहुत लंबा समय लेते हैं ड्राइंग होने के लिए, मतलब कि टेक लॉन्ग टाइम फॉर ड्राइंग, ठीक है, टेक लॉन्ग टाइम फॉर ड्राइंग। तो वो ऑयल क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन ड्राइंग ऑयल। एग्जांपल में जैसे क्या हो जाता है इसका, कोकोनट ऑयल या फिर पीनट ऑयल। तो ये दोनों ऑयल ऐसे हैं जो बहुत लंबा समय लेते हैं इस ड्राइंग प्रोसेस को लेने में, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका ड्राइंग ऑयल, ठीक। ड्राइंग ऑयल में क्या होता है, ये 4 से 5 घंटे में आपके ड्राइंग प्रोसेस में हो जाते हैं। मतलब कि ये ऑयल्स ऐसे रहते हैं जिनको हम 4 से 5 घंटे अगर एयर में रख दें तो ये एयर ड्राइंग हो जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल में हो जाएगा आपका लिंसीड ऑयल, ठीक है। जो हमारा लिंसीड ऑयल होता है वो ड्राइंग ऑयल्स में आता है। तीसरा आपका है सेमी ड्राइंग। सेमी ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग में क्या होता है, ये ऑयल हमारा पार्शियली ड्राइंग होता है, ठीक है। मतलब पार्शियली का मतलब आधा, आधा होगा आधा नहीं होगा। तो इसमें एग्जांपल में क्या होता है आपका स्वीट आलमंड ऑयल हो जाएगा, स्वीट आलमंड ऑयल हो जाएगा, और हो जाएगा आपका कॉटन सीड ऑयल, ठीक, और हो जाएगा आपका सीसम ऑयल, ठीक है। तो ये हो गए इसके टाइप्स। मतलब कि एक ऐसा ऑयल जो बहुत लंबा समय लेता है ड्राइंग के लिए वो नॉन ड्राइंग में हो जाएगा, एक ऐसा जो 4 से 5 घंटे में ड्राइंग हो जाता है वो ड्राइंग ऑयल कहलाएगा, और ऐसा सेमी ड्राइंग ऑयल जो आपका पार्शियली आधा ड्राइंग होगा आधा नहीं होगा। तो ये हो गए इसके एग्जांपल्स, और ये हो गया इसका प्रोसेस कैसे ड्राइंग होता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से फैट या ऑयल्स का डिफिनीशन और इसके रिएक्शंस आपको यहाँ पे बता दिए गए। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्राइंग के लिए वो नॉन ड्राइंग में हो जाएगा, एक ऐसा जो 4 से 5 घंटे में ड्राइंग हो जाता है वो ड्राइंग ऑयल कहलाएगा, और ऐसा सेमी ड्राइंग ऑयल जो आपका पार्शियली आधा ड्राइंग होगा आधा नहीं होगा। तो ये हो गए इसके एग्जांपल्स, और ये हो गया इसका प्रोसेस कैसे ड्राइंग होता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से फैट या ऑयल्स का डिफिनीशन और इसके रिएक्शंस आपको यहाँ पे बता दिए गए। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।